सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे पहले हम जानेंगे उसकी बैकग्राउंड कि व्हाट वाज द मेन रीज़न, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाने के लिए। सबसे पहला रीज़न जो था, देखो आप लोगों को याद होगा जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, उस समय इन द ईयर 1600 बाय द रॉयल चार्टर। उस समय क्या हुआ था कि इनको एक परमिशन दे दी गई थी कि भाई इंग्लैंड के बाहर जितना भी ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। उसके अलावा कोई भी कंपनी ब्रिटेन के बाहर नहीं ट्रेड करेगी। ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते देखते अराउंड 200 साल हो गए थे। ठीक है, अराउंड 200 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। अब लोगों में ना बवाल आने लगा, वहाँ पे गुस्सा आने लगा। जो वहाँ के लोकल लोग थे ब्रिटेन के, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, जिन्हें बाहर जाने की परमिशन ही नहीं मिलती थी ट्रेड करने की, बिकॉज जो मोनोपली थी वो किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन अब लोग इस चीज़ के खिलाफ होने लगे। तो क्या हुआ एज अ रिज़ल्ट, वहाँ पे इन द ईयर 1808 में ब्रिटेन में क्या होता है कि भाई एक कमेटी अपॉइंट की जाती है। ठीक है। और वो कमेटी कौन अपॉइंट करता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है। ठीक है। तो अब इन इंग्लैंड पीपल बिकमिंग अगेंस्ट द मोनोपली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अभी मैंने आपको बताया कि लोग इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ हो रहे थे कि ये जो आपने अधिकार दिया है, ये जो मोनोपली दी है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के बाहर ट्रेड करने के, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता, दिस इज़ रियली वेरी 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 बैड। इसको आपको चेंज करना चाहिए। ठीक है। बिकॉज पीपल, वो लोग जो वहाँ के लोग थे, वो लोग काफ़ी विजिलेंट हो रहे थे अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सपोर्टेड डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। जिसने क्या किया कि फ्री ट्रेड को सपोर्ट किया। वहाँ पे जो क्राउन था उसने बोला कि भाई ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात की एज़ पर योर डिज़ायर्स। अब ये काफ़ी देर हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स इनकी मोनोपली चल रही है बाहर ट्रेड करने की। अब हम आपकी डिमांड सुनते हैं, आपकी डिमांड्स के ऊपर हम एक्शन लेंगे। ठीक है। और उसी के कारण ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया गया। और साथ ही साथ लोगों की क्या डिमांड थी? लोगों की ये डिमांड थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाए। ठीक है। रैदर देन उनके ऊपर कॉन्कर करके रूल करने की जगह उन इंडियंस को सिविलाइज्ड तरीके से एक अच्छा जीने का सलीका सिखाया जाए। ठीक है। सो डैट इज़ वाई वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पे पार्लियामेंट में व्हाट हैपन, उन्होंने क्या किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया। ठीक है। अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अब हम देखेंगे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स आते हैं। ठीक। सबसे पहले क्या आया कि इस एक्ट के आने से ही, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के आते ही, ये जो मोनोपली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, वो ख़त्म कर दी गई ट्रेड के मामले में। लेकिन एक्सेप्ट जो ट्रेड वो चाइना के साथ करती है उसमें उसकी मोनोपली रहेगी रहेगी। लेकिन इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती है उसमें चाय का जो बिज़नेस है, यानी टी का जो बिज़नेस, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपली रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और टी का ट्रेड नहीं कर सकता इंडिया में। ठीक है। तो और साथ ही साथ चाइना के साथ भी कोई और कंपनी वगैरह नहीं आ सकती ट्रेड में, बिकॉज इन दो चीज़ों पे अभी भी किसकी मोनोपली है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है। ट्रेड इन टी विद इंडिया और दूसरा ट्रेड विद चाइना। ठीक है। और ये चलते रहा। ठीक है। दिस लास्टेड टिल 1833। और ये तब तक जब तक वो अगला चार्टर नहीं आया, वो अब हम बाद में करेंगे। इसके बाद वही नेक्स्ट चार्टर है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, ये जो हमने पिछले चार्टर में भी हमने जाना था कि पिट्स इंडिया एक्ट में कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये ब्रिटेन के जो रूलर की है उसकी टेरिटरीज मानी जाएंगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंसेस मानी जाएंगी। ठीक है। तो अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो क्राउन था, ठीक है, उसने बोला कि वाकई ये जो सॉवर्निटी थी, असर्टेड द सॉवर्निटी ऑफ द क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। अब इसे एक्चुअल सेंस में उन्होंने अमल में लाया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इन्होंने जीती हुई हैं टेरिटरीज, ये सब क्राउन की हैं, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने जीता है वो एज पर द रॉयल चार्टर,
ठीक है, जो इन द ईयर 1600 साइन अप हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि फॉर द फर्स्ट टाइम जितनी भी इंडिया में टेरिटरीज थी, जो भी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर की थी, जो जीती थी, एनेक्स की थी, वो सबका ब्यौरा जो था वो उन्हें क्राउन को देना पड़ा इन एक्चुअल रिटर्न फॉर्मेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है जब आप कल को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अंडर विच चार्टर क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इन इंडिया। ठीक है, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको अलाउ किया गया इंडिया में। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अब वेस्टर्न एजुकेशन का भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वेस्टर्न एजुकेशन का किस चार्टर में आया था कंसेप्ट, वो आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इस पे 1 लाख रुपीज़ का जो बजट होगा कम से कम वो हर साल स्पेंड किया जाएगा। और 1 लाख आप आज के टाइम के अकॉर्डिंगली मत सोचो, उस टाइम में 1813 में 1 लाख वॉज लाइक 1000-2000 करोड़, या आप इससे भी ज़्यादा सोचो, जितना 1 लाख करोड़ के बारे में सोचो आप, इतना होगा। ठीक है, तो ये चीज़, और इसी के साथ साथ इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन द पर्सन्स। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी बाय द क्राउन एज वेल एज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई अब हम यहाँ पे इनको लोगों के ऊपर टैक्स भी लगाएंगे, और जो टैक्स पे नहीं करेगा उसको हम पनिश भी करेंगे। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, सबसे पहला देखो कि इन्होंने मोड ऑफ मीडियम जो था, लैंग्वेज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इन्होंने बताया नहीं कि भैया हमने कौन सा मीडियम अडॉप्ट करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये लेक्चर प्रोवाइड्स करने का, ये वेस्टर्न एजुकेशन देने का। ठीक है, वेदर इट विल बी इंग्लिश और हिंदी और वट एवर, या लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इट वॉज नॉट स्टेटेड दैट द एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल और सिलेक्टेड वंस और फ्यू, और ये भी नहीं बताया कि भाई ये जो एजुकेशन है ये सबको दी जाएगी या हर एक को या फिर किसी किसी को। ठीक है, ये चीज़, और इसी के साथ साथ अब इसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट इसका ड्रॉबैक था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला पॉइंट बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्या थी मोनोपली, वो ख़त्म कर दी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइना के साथ रखी थी। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने किसके साथ रखी थी, इंडिया के साथ, वो भी इंडिया में किसके साथ, वो भी कौन से बिजनेस में, टी के बिजनेस में। ये दो चीज़ें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपली थी इसके ऊपर, जो कि एक तरह से गलत था। जब आपने दरवाजे खोले हैं सबके लिए तो पूरी तरह से खोलो ना, क्यों एक एरिया आप ऐसे फिक्स करके बंद करके रख रहे हो दूसरे ट्रेडर्स या मर्चेंट्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा नए तरीके से नया बिजनेस में आना चाहते हैं, आप तो पहले ही उनके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रहे हो। दैट वाज रियली बैड। ठीक है, और ये बहुत गलत था, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का ड्रॉबैक था ये काफ़ी। सो दीज वर द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है अमित रसोत्रा। ठीक है, और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिया होगा, तो आप उधर जाके टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप इस लेक्चर की PDF फाइल भी ले सकते हैं।